हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने औसत के 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की है। आपने कल के वीडियो में देखा था कि जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, तो किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे कि अगर आपको क्रमागत संख्याएं दी जाएं और उनका औसत बोला जाए, या फिर संख्याएं आपको ना पता हो और आपको औसत दे करके उन क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछा जाए, तो आप उसे किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो ये आप लोग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7 एवं 9 और डैश डैश सो ऑन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कौन सी संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश, यहाँ पे इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 4 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? यहां से लेके यहां तक होंगी। अब आपको करना क्या है बेटा? सिंपली इनका क्या निकालना है? एवरेज पता है आपको। सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बटे में कर देंगे 4 और आपका आ जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व होगा पहला प्रश्न। और कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या रहा है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को, तो ठीक है, अगर आप कुछ सीख पाते हैं। लेकिन आप लोग इसे बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने देखा था कि लाइक बहुत कम ही आए थे, तो एम करते हैं कि आज का जो वीडियो है कल के वीडियो से ज्यादा लाइक गेन करेगा। चलो, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो वहां पे तो आपसे 4 संख्याओं की बात की जा रही थी, राइट। अब क्या कहा जा रहा है? 1 से 100 तक। तो थोड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, ज्यादा नंबर आ जाएंगी। अब कैसे करेंगे? तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए देखो, जितनी संख्या आपसे बोला जा रहा है 1 से कहां तक बेटा? 100 तक। कितनी? 100। तो आप क्या करेंगे? कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पे? 50 संख्याएं होंगी 1 से 100 के बीच में। 1 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 1 से 100 के बीच में 50 विषम संख्याएं होती हैं। कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50 विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें 49 और 51, ठीक है, अगर आप इसे ऐड कर देते हैं, बीच की जो नंबर होंगी और अपॉन में कर देते हैं 2, कितना आएगा बेटा? यहां से 100 अपॉन कितना आएगा? 2। कैंसिल आउट करोगे तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे? 50। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर पिछले प्रश्न में बात की जाए, आई होप कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते थे? बीच की संख्याएं कौन सी थी? 3 अथवा 3 एवं 5, ठीक है। कितनी थी? 3 एवं 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, बटे में क्या कर देना है बेटा? 2। जोड़िए, कितना आएगा? 5 3 8, 8 बटे 2। कैंसिल आउट करिए, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा 4। तो आई होप कि आपने निकाल लिया होगा। मैंने यहाँ पे एक ही दूसरा तरीका बताने की कोशिश की है। चलो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। देखो यहां से जो मेन वीडियो जो चालू हो रहा है, यहां से इस प्रश्न से आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये जितने प्रश्न हैं तो तीनों प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक बार में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा पूरे वीडियो को। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। अब इसमें आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि शुरुआती संख्याएं, ठीक है। पहले क्या बोला जाता था? प्रथम 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सिर्फ 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने ब्लैंक स्लाइड रखी है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं यहाँ पे सम संख्या की बात करते हैं। किसकी? सम संख्या की। चलिए संख्या नहीं लिखते हैं, सम कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। इतना तो आपको पता है, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करूं
कि मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं 18 एंड यहाँ पे 19 नहीं 20 होगा आपका, सम संख्याएं लिखनी है 22, राइट। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर से हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 24, ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पे 26, बस इतनी यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 58, 60 और क्या लिख लेते हैं 62। देखो ये सारी की सारी कैसी संख्या है बेटा, सारी की सारी क्रमागत हैं, ठीक है, प्रथम तो नहीं है पर क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्या कि लगातार है, लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर मान लो मैं इसे क्या बुलाऊं, मैं अगर इसे बोल देता हूं कि ये है x, क्या है ये x, तो x किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो अगर मैं 18 को x के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा x प्लस 2। जब हम इस वाली संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है टफ है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हुआ x, ये कितना हुआ x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 4। देखो 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, जिस तरह से 2 जोड़ने पे ये आएगा, 4 जोड़ने पे ये आएगा और 6 जोड़ने पे क्या आ जाएगा x प्लस 6 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 जोड़ने में 24 आएगा और 4 जोड़ने में क्या आएगा 26। तो अगर ये x होता तो ये वाली संख्या कैसे मिलती, x प्लस 2 से मिलती। अगली सम संख्या की बात की जा रही है, राइट। ये कैसे मिलता, x प्लस 4 से मिलता। अब उसी तरह से आप देखेंगे इस वाले प्रश्न में भी, तो यहाँ पे कितने का अंतर है 2, अगली में कितने का अंतर है 4 का, उसके बाद कितने का है 6 का। तो अगर मैं इसे x बोलूं तो ये कितना होगा x प्लस 2। पिछली संख्या में 2 जोड़ने से अगली संख्या आती है x प्लस 4। क्यों 4 होगा, अब इसमें 4 जोड़ेंगे तब जाके इसके बाद के बाद वाली सम संख्या आएगी। ये कितना होगा बेटा x प्लस 6। तो इस तरह से हम सम संख्याओं को या फिर विषम संख्याओं को लिखते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे अभी भी कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, राइट। और ऐसा ही केस होता है किसके साथ, विषम संख्या के साथ। इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं यहाँ पे इनको मिटाने वाला हूँ। क्यों मिटाने वाला हूँ, अगर यहाँ पे मैं बदल के बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे बदल के क्या कर दूंगा, विषम संख्याएं रख दूंगा। क्या रख दूंगा, विषम संख्याएं, तब भी आप देखिएगा ये चीज नहीं बदलने वाली है। क्यों नहीं बदलने वाली है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 11 लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं, नहीं यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। ये वाले जो 2 है इनको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो यहाँ कितना हो जाएगा 15 और यहाँ से 17, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको क्या मानते, x मानते, ठीक है, तो अगली वाली संख्या कैसे मिल रही है, 2 जोड़ने पे मिल रही है। फिर अगली वाली इस वाले पे 4 जोड़ने पे मिल रही है। इसके बाद वाली कैसे मिलेगी, 6 जोड़ने पे मिलेगी। आप अंतर देख सकते हैं, 11 में 6 जोड़ोगे तो 17, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13। उसी तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए 59, 61, 63, 65 कैसे मिलेगा। अगर मैंने इसे x मान लिया है तो ये कितना होगा बेटा, x प्लस 2। 59 में 2 जोड़ेंगे तो 61, 61 में 2 जोड़ेंगे तो 63। लेकिन 59 में जब तक आप 4 नहीं जोड़ेंगे तब तक आप 63 नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 59 में 6 जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 65 मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। एक और नंबर ले लेते हैं। अगर आप 99 से भी शुरुआत करें, यहाँ पे 101 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 103, तो भी आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हो अननोन सम संख्याएं एवं विषम संख्याओं की, चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्लाइड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन्हें कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। जब भी आप बात करेंगे सम संख्या या फिर विषम संख्या की, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे, पहली वाली संख्या क्या होगी, ये प्रथम, ठीक है, या फिर पहली संख्या जो है वो कैसी होगी x, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे होगी नंबर, वो कैसे होगी, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे x प्लस क्या 2।
देन उसके बाद जो थर्ड नंबर होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 4, कहीं पे भी कोई भी नंबर हो। अब आप देखेंगे जो फोर्थ नंबर होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, फोर्थ नंबर कैसी होगी, x प्लस 6, राइट। अब चाहे तो आप कहीं से भी गिनती शुरू कर लीजिए, लेकिन सम और विषम संख्याएं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सम संख्या, ठीक है। मान लेते हैं x की जगह पे अगर हमारे पास कितना होता, 26 होता, तो 26 में 2 जोड़ते 28, 28 में 2 जोड़ते तो 30, या फिर 26 में 4 जोड़ते तो 30, और 26 में 6 जोड़ते तो कितना आता बेटा, 32। अगर यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की जाए, किसकी, विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या में क्या होता है बेटा, देखो कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो 151 से शुरू करते हैं, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, 151 से शुरू करते हैं। अब चढ़ावे की तरह यहाँ पे 151 को हमने यहाँ पे रख लिया है। अब 151 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, 153 होगी। कैसे आएगा, इस x में हमने 2 जोड़ दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इस x में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 155। आप देख रहे होंगे कि विषम संख्या है, वो भी कैसी, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। उसके बाद कितना आएगा, 157 आएगा। तो बेसिकली इस टेबल से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम अननोन जो नंबर होती हैं, चाहे वो सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, इस तरह से निकालते हैं। तो आइए अब सीधा प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का। जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया कि क्रमागत सम संख्याएं कैसी होती हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये हमारी 4 क्रमागत संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई है। इनका औसत कितना है बेटा, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने जोड़ दिया और 4 संख्याएं थी तो बटे में कितना होगा, 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो औसत आपको दिया गया है 27, ठीक है। अब देखो इस केस में ये जो x है, एक ये x, एक ये x, एक ये x और एक ये x, कितने x थे, 4। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 4x, x जुड़ जाएंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब देखो 4 को हमने ऐड करना है 6 से, 6 4 10, 10 2 12, तो प्लस कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया। अब देखो ये जो बटे में 4 है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ। चलो भेज देते हैं, तो 27। और ये बताओ कि जब ये यहाँ पे बटे में दिया हुआ है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसका, इंटू 4। अब देखो कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, 80, 7 चौक 28, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप लोग कैलकुलेट करते रहा करिए, इससे आप ही लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 108, ठीक है। अब 12 को उधर लेके जाना है तो 4x यहीं पे रहेगा, 108 माइनस 12 कितना आएगा, अगर आप 12 को घटा देते हैं इसमें से तो कितना आएगा बेटा, 96 आएगा, 96 और यहाँ पे 4x। अब आपको ये भी पता है कि ये जो 4 है, अगर आपने पुराने वीडियो देख रखे हैं तो ये जो 4 आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 96 के पास ये कहाँ जाएगा बेटा, अपॉन में जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको मिलने वाला है 24। कितना मिलेगा बेटा यहाँ से आंसर, 24। देखो 4 2 जा 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो 24 जो होगा आपका आंसर होगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपको किसी भी ऑप्शन में 24 देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करना है आगे का क्वेश्चन, देखो आगे का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि पहली संख्या थी हमारी ये, दूसरी संख्या थी हमारी x प्लस 2, तीसरी संख्या थी x प्लस 4 और चौथी संख्या जो थी वो क्या थी, x प्लस 6। अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो किसकी है बेटा, वो निकल के आई है x की। और इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब आप उसमें 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे या 6 जोड़ेंगे, ये आपको अब मुझे कमेंट करके बताना है, यहीं से आपका आंसर निकल करके आएगा। चलिए आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आंसर होने वाला है, x प्लस 6 विल बी योर
बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 धन 6, कितना हो जाएगा 24 धन 6, कितना आएगा यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक है। सो 30 विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 19 है। इसमें अब आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हम बात करें लगातार विषम संख्याओं की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4, जैसा कि हमने पहले देखा था। आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर अगली विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। x प्लस 6 कितनी हुई 4, x प्लस 8 5, x प्लस 10 ये कितना हुआ बेटा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12, ठीक है। इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12, कितना आ जाएगा x प्लस 12। अब देखो मैंने इन सबको जोड़ा क्यों है, क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं थी यहाँ पे, हमारे पास संख्याएं थी 7, तो यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और इनका औसत कितना निकल के आ रहा है 19। देखो पिछले प्रश्न की तरह ही है, क्या करना है, कितने x है 1 2 3 4 5 6 7, जितनी संख्याएं बोली जा रही हैं उतने ही x यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7x, देन उसके बाद 2 4, चलो सर्कल नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 30 30 एंड 12 कितना हो जाएगा 42, 42 अपॉन कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 19। चलो हम इसी स्टेप में इस 7 को यहाँ पे लेके आते हैं और इसको लिख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे इंटू 7 कर लेते हैं, और यहाँ से इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये 7 हमने यहाँ से हटा दिया। चलो आई होप कि समझ में आया होगा। अपॉन में था तो हमने क्या कर लिया, इधर मल्टीप्लिकेशन में कर लिया है। अब देखो 19 7 जा कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिन भी लोगों को नहीं आता है तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 9 7 63, 3 हासिल है, 6 7 एकम 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 होता है 13। तो यहाँ पे 133 आपको देखने को मिलेगा। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 7x है और यहाँ पे क्या है बेटा 42 है। अब ये 42 इस तरफ आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। कितना होगा बेटा यहाँ से 133 माइनस 42, और यहाँ पे क्या रहेगा 7x, ठीक है। चलो आगे का हिस्सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया है, 7x इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, 7x इज इक्वल टू कितना निकल के आया है। आप इसको इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं। बस आपको देखना ये होगा कि जितना पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू के उस पार उतना ही लिखा होना चाहिए। 133 माइनस 42, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली माइनस कर दो, कितना आएगा 2 गया 1, ठीक है। और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा 7x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 91/7, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 13 7 91, 13 आएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x इज इक्वल टू 13। और सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी बेटा, x, क्योंकि हमने x से शुरुआत करी है और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 8 जोड़े। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है 13, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी देखने को मिल रही है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अलग है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा अलग चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का, ठीक है। अब यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं की जा रही है, जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में देखा था, यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है। इसके पहले सम संख्याओं की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्रमागत लिखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी देर के लिए समझ लो कि अगर 1 2 3 4 5
डैश डैश सो ऑन, अगर इस तरह से संख्याएं लिखी हों तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे x के रूप में। अब देखो अगर ये आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं x, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे x प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे x प्लस 2, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे x प्लस 3, इसके लिए x प्लस 4। वाई, क्योंकि अगर हमने इसे x मान लिया है, अगली संख्या 1 जोड़ने पे मिलेगी, इसके बाद की संख्या 2 जोड़ने पे मिलेगी, इसके बाद की संख्या 3 जोड़ने पे मिलेगी। तो इस तरह से चीजें होती हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ इरेज। अब देखिए कहा जा रहा है 7 क्रमागत, तो मैं शुरू करूंगा यहां से x, ठीक है, प्लस x प्लस 1 जो कि अगली संख्या होगी, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस तरह से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। देखो 6 संख्याएं हो गई मेरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या, 7 संख्याएं हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 7, और इनका औसत कितना बताया जा रहा है, 53 बताया जा रहा है बेटा, 53 बताया जा रहा है। तो इस तरह से लिखने के बाद इस 7 को आप कहाँ पे लेके आएंगे, 53 के पास। सबसे पहला स्टेप 53 गुणे 7 हो गया। उसके बाद कितने x हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 संख्याएं हैं तो 7 ही x होंगे, 7x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 और 6 21, ठीक है। यहां से कितना आया 21। चलो यहां से कितना आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, 5 7 35 350 और 7 3 21, तो कितना आ जाएगा 371 मिलने वाला है, 371, 7x प्लस 21। अब उसके बाद 21 को इस तरफ लेके आएंगे आप, तो 370, चलो यहाँ पे 21 ऐसे माइनस में लिख देते हैं, 371 माइनस 21 और कितना आएगा 7x आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू, 7x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ से 350 आएगा, कितना आएगा 350, जब इसमें आप घटा देंगे। तो चलो यहां से देख लेते हैं, 7x इज इक्वल टू कितना आया है 350। अब उसके बाद x इज इक्वल टू कितना आएगा 350 और बटे में 7, कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा यहां से 50 आ जाएगा, 7 पना 35। तो ये चीज आपको यहां से निकल के आएगी, किसकी वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या और यह है 7वीं संख्या। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जब हम इस संख्या में 6 जोड़ देंगे तो संख्या क्या निकल के आई हमारी 50, और 50 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 56, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बेसिकली इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना था। चलिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा दोबारा से, और अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तब आप वीडियो को प्ले करिए और उसके बाद देखिए और एक एक स्टेप खुद से सॉल्व करिए। जब कोई भी प्रश्न इस तरह से आपको मिले तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको खुद से इन्हें सॉल्व करना होता है। जितना ज्यादा आप खुद से सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आज बेटा लाइक करना है आप लोगों को, और हाईएस्ट एम करते हैं कि आज सबसे ज्यादा लाइक जाने चाहिए इस वीडियो पे। और कमेंट करके तो आप लोग रेगुलरली मुझे बता रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। चलो ओके, थैंक यू।